सबसे बेस्ट है। Yes, many of you have just started your ICRCC exam preparation, and some might have already started it from very long time. And if you are doing so, then you need a best guidance. हो गया। ईमेल में जाएगा वेरिफिकेशन। आपके ईमेल में देखो आएगा, नोटिफिकेशन आएगा। सबसे कम कर दे रिकॉर्ड। सबसे पहले हमको क्या करना है? तो भाई रिकॉर्डिंग के फोटो तो जिंदा है, लेकिन वो भी तो नहीं दिखता है। दिखता है कि नहीं दिखता? हम्म। चलो, सबसे पहले अपने को क्या चाहिए? हमको चाहिए, क्या बनाना है अपने को याद है? टेम्पलेट बनाना है। एक हम लोगों ने बात की थी फोल्डर बनाने की, लिस्ट बनाने की, याद है? ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दिख रहा है यहाँ पे, लिस्ट में जाना है। ठीक है, पहला स्टेप है। और बता रहा है गेट स्टार्टेड विथ लिस्ट एंड फोल्डर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, पहले भाई फोल्डर बनाता हूँ। ठीक है, क्या? ये देखो बाजू में कॉन्टेक्ट के नीचे। ठीक है, यहाँ आ गया। इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे मिलेगा क्रिएट अ फोल्डर करके। लिस्ट पे जा। हाँ, बनाओ। दिख रहा है? दिखा। यहाँ पे जा। ठीक है, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे क्लिक कर। हाँ, वो जो क्रिएट अ न्यू फोल्डर, क्रिएट अ न्यू फोल्डर मिला। एक क्रिएट अ न्यू फोल्डर में गए, अभी मैं बनाता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ मैं कि बैच 25। का नाम क्या है भाई? आदित्य। ऑल फोल्डर पे क्लिक करो, नीचे जाओगे वो करो। ठीक है, मैंने बना दिया इसके नाम से, ताकि मुझे याद रहे कि इसके लिए मैंने फोल्डर बनाया। ठीक है, फोल्डर बन गया। अब फोल्डर के अंदर मुझे क्या चाहिए? फोल्डर तो बन गया, लिस्ट बना हुआ। ठीक है, लिस्ट सेगमेंट बना हुआ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद अपन यहाँ पे जाके सेव कर चुके हैं। चलो, ठीक है, लिस्ट में जाते हैं। हम्म, ये बराबर है। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे क्रिएट लिस्ट करके? नहीं दिख रहा है? ठीक है, वहां पे क्लिक करो। अब लिस्ट का नाम ले लेते हैं हम लोग। मैं ले लेता हूँ अभी के लिए बैच 25। ठीक है, ताकि मुझे याद रहे कि 25 वालों के लिए मैं कर रहा हूँ। ये हो गया, मैं कर दिया क्रिएट। ठीक है। ठीक है, साथ में नहीं जम रहा है तो रिकॉर्डिंग है, टेंशन मतलब एक ही करे करते रहना। ठीक है, ये मैंने बना दिया लिस्ट। तो मतलब कि जितना मैं डेटा लेके आऊंगा अभी, मैं यहाँ पर उसको लाके स्टोर करने। ठीक है, अब इसके बाद मुझे क्या चाहिए? चलो मैं लिस्ट ओपन कर लेता हूँ।
ठीक है, सॉर्टेड है। यहाँ पे जितना डेटा होगा सब यहाँ पर मेरा वो आने वाला, ठीक है। तो इसके बाद मुझे क्या चाहिए, अगर मुझे, मैंने लिस्ट बन चुकी है, मुझे अभी क्या चाहिए, लोगों से डेटा लेना पड़ेगा। तो मैं जाता हूँ, फॉर्म्स दिख रहा है, फॉर्म्स में क्लिक करते हैं, ठीक है। मैं एक फॉर्म बनाता हूँ, ठीक है। इसको मैं बनाता हूँ, फुल एम्बेडेड बनाता हूँ, और इसमें डाल देता हूँ बैच 25 आदित्य फॉर्म 01, ठीक है। ये मेरे फॉर्म का नाम है, मैंने इसको यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब होने क्या वाला है, फॉर्म होने के बाद यहाँ पे वो पूछने वाला है कि भैया तुम्हारा फॉर्म दिखने में कैसा लगने वाला है, ठीक है। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एंटर योर डिटेल, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है पहला वाला। अब मैं क्या करने वाला हूँ ठीक है, हाँ, ये हो गया। इसमें मेरे को क्या चाहिए, मैं इसमें ले लेता हूँ फर्स्ट नेम, ठीक है। फिर जाता हूँ यहाँ पर मुझे, और हाँ, पूरा फॉर्म बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। एट्रीब्यूट्स में जाके चेक करते हैं और क्या क्या है हमारे पास, इसको मैं लेता हूँ यहाँ पर डालता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पर, मैम यहाँ पे ठीक है, फर्स्ट नेम आ गया, मैं ले रहा हूँ, और ईमेल ले लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया। वापस बिल्ड में गया, फिर से एट्रीब्यूट को लिया। अब मैं क्या चाहिए, मेरे को क्या लेने से बेटर रहेगा, ठीक है। मैं लेता हूँ कि मैं व्हाट्सएप में ले लेता हूँ, ठीक है। ये आ गया, सेट हो गया। मतलब मेरा मेन काम तो पूरा हो गया, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मैं करता हूँ नेक्स्ट, ठीक है। फॉर्म बन गया, अब ये आ गया। अब ठीक है, ये बनने के बाद ये क्या पूछ रहा है कि तुम्हें कौन सी लिस्ट में डालना है, ठीक है। मेरे पास कौन सी लिस्ट है, बैच 25 फोल्डर दिखा रहा है बराबर, इस पे मेरे को डेटा को सेव करना है। मैं करता हूँ नेक्स्ट, ठीक है। अब जैसी कोई इसमें अपना नाम नंबर डालेगा, उस पर क्या क्या जाना चाहिए, ठीक है। सिंपल कंफर्मेशन पेज कर दूंगा, सबमिट करा दूं, या फिर मतलब इससे क्या होगा, आप कोई लिंक भी ऐड करा सकते हो। जैसे क्या होगा, डेटा आ गया, अब देखो, यहाँ पे जाके आप कोई भी पेज को लेके जा सकते हो, एक वो ऑप्शन है। दूसरा क्या कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे क्या, सिंपल इसको भी डाल सकते हो ना, सिंपल कंफर्मेशन ईमेल, मतलब क्या जाएगा कि आपने इस पे क्लिक किया था, वो आता ना एक ईमेल जो सबसे पहले फॉर्म डाल, उसका टेम्पलेट अगर देखोगे तो बाय डिफॉल्ट ना एक बना हुआ है इसमें, ठीक है। उसको मैं कर दे रहा हूँ। फिर करते हैं नेक्स्ट, इसको चाहो तो नो भी कर सकते हो, ठीक है। अब जिसने भी फॉर्म भरा, अगर उसको उसका फॉर्म बराबर सबमिट हो गया, तो सक्सेस मैसेज जाएगा, क्या लिखा हो रहेगा, योर, ये हो गया आपका, योर साइन अप हैज बीन सक्सेसफुल, ये जाएगा जब वो चीजें पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। अगर वो इनवैलिड हुआ, मतलब क्या, नाम नंबर गलत डाला उसने, तो नोटिफिकेशन क्या जाना चाहिए उसको, कि भाई आपने जो डेटा डाला है वो इनवैलिड है, प्लीज एंटर डेटा इन एंड ट्राई अगेन करके। अगर कोई एरर आता है, मतलब क्या, कभी मान लो कि आपका नेट स्लो है, या सर्वर का नेट स्लो है, तो वहां पे क्या हो जाता है, डेटा स्टोर नहीं हो पाता, तो क्या लिखा आता है, ये टाइप का, आप उसको चेंज भी कर सकते हो। अगर किसी ने कोई डेटा डाला और कोई एक स्पेस को खाली छोड़ दिया, तो उस पर आप क्या लिख के दे सकते हो, दिस फील्ड कैन नॉट बी लेफ्ट एम्प्टी करके। समझ में आया, ये फॉर्म की सारी सेटिंग्स है जो कि हमको डालनी पड़ती है। ये आ गए, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब मेरे पास आ गया दो तीन चीजें। सबसे पहला क्या है, ये मेरा एक फॉर्म बना हुआ है, ये मेरे पास HTML कोड है, मैं जिसको भी चाहूँ उसको यूज कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे अगर कोड चाहिए, HTML कोड चाहिए, सिंपल क्या करेंगे, हमने बनाया ना अभी, जब आप फोन पे थे ना, तो हमने फॉर्म बनाए थे, ठीक है। HTML कोड है ये वाला, ये भी HTML कोड है, और ये आई फ्रेम का कोड है, ठीक है। आई फ्रेम में क्या होता है, एक पर्टिकुलर सेक्शन रहता है, उसमें स्क्रॉल होता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, चलो भाई इसको यूज करके देखते हैं। ये, इसको मैं जहां जहां पे लगाऊंगा ना, वहां पे मेरा फॉर्म आ जाएगा। आप इसको कहाँ कहाँ लगा सकते हो, आपकी जो वेबसाइट, जो आपका लैंडिंग पेज है वहां लगा सकते हो, लिंक लगाओगे तो वहां पे जाके लगाएगा, ठीक है। सबसे बेस्ट क्या रहता है, मान के चलते हैं, अपन चलते हैं इसकी साइट के ऊपर, ठीक है। रुको, चलते हैं वो सीरियस इवेंट्स ना, तो अभी तक साइट नहीं बनाया ना,
होम पेज को हिलाया तक नहीं भाई ने। अरे बना तो अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा था। और भी यही बोलता मालूम, सब किया मैंने लेकिन घर पे, है कि नहीं भाई? ठीक है, यहाँ पे चलते, ऑल पेज में चलते। सिस्टम वाला वो बताया। वो क्या दिखाते बनता है ऐसा वाला? ठीक है चलो, इसमें देखते हैं होम पेज कहाँ है, ये वाला। ठीक है। हम्म। हाँ, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों देखते हैं। हम्म। हाँ, क्योंकि उसमें फॉर्म बनाए थे तो चीट कोड डाले। चीट कोड, शॉर्ट कोड, हाँ, शॉर्ट कोड। ठीक है, लेकिन वो डेटा में ईमेल ईमेल अपन चालू कर सकते हैं क्या अभी के टाइम? वो सिर्फ डेटा को कलेक्ट करने का काम है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा पूरा ईमेल सीक्वेंस लगा सकते हैं कि भाई इसके बाद ये जाएगा, इसके बाद ये जाएगा। ठीक है। हाँ, अब देखो, नहीं अभी हम लोग सेट करेंगे ना इसमें। हाँ, तो ये हमारे ईमेल मार्केटिंग के लिए काम है। वो क्या हो रहा था, अभी तक हम लोग डेटा को स्टोर कर रहे थे कि भाई लीड आई, काम हो गया। लेकिन अगर आपको और एडवांस चाहिए कि डायरेक्ट आप उसको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब मैंने फॉर्म बना के रखा हुआ है, देखते हैं, ये वाला फॉर्म है मेरे पास। ठीक है। अब पहले ये ट्राई करते हैं आई फ्रेम्स। ठीक है, इसको करा, कॉपी किए, यहाँ पे गए। ठीक है, आई फ्रेम में चलो क्या है, कोड है, तो मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, शॉर्ट कोड नहीं, HTML कोड, वो HTML कोड एक तरह का। ठीक है, यहाँ पे गए, इसको पेस्ट कर दिया। अब ये देखो आई फ्रेम क्या होता है, दिख रहा है? उसके एक डब्बे के अंदर ही वो पूरा वो चीजें लेकर के आता है। ठीक है, ये होता है आई फ्रेम, जब भी आपको एक पर्टिकुलर स्पेस के अंदर ही चीजों को स्क्रॉल कराना है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, मेरे को HTML कोड चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, ये लोग कॉपी करते हैं, यहाँ पे गए, इसको हटाओ, इसको लगाओ। अब क्या हो गया, समझ में आया? बहुत बढ़िया, एकदम सही सवाल पूछा। बताओ भाई डिफरेंस क्या है? हम्म। बस पूरा जगह दे दिया। हम्म। वो पेज के ऊपर आ गया। पहले वाले में क्या था, बीच में था। आई फ्रेम में क्या होता है, आपका जो स्पेस होता है वो फिक्स होता है। जैसे कि देखो, मैं इसको ट्राई करता हूँ, ये देखो, ये आई फ्रेम, मतलब कि आपने इसको एक स्पेस दिया, ये उसके अंदर ही स्क्रॉल हो जाएगा, फॉर्म के अंदर ही वो आपस में घुमा के दे देगा। लेकिन मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि कोई फॉर्म भरेगा ना, तो ऐसा नहीं करेगा, मुझे क्या चाहिए, कुछ स्टेप कर। ठीक है, HTML को डायरेक्ट। हाँ, एक और है, सिंपल HTML भी है, लेकिन वो यूज नहीं करते, पुराना, अब आउटडेटेड है वो चीज। ये वाला यूज किए, एक कॉपी, इसको कॉपी कर लिए, इसको वहां पे पेस्ट कर दिए, ये डन करके इसको मैंने पब्लिश कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पार्ट। मैंने वहां पे फॉर्म बनाया, वहां पे डेटा कहाँ पे स्टोर होगा वो स्पेस दे दिया, यहाँ पे मैंने फॉर्म लगा दिया। अब होगा क्या, डेटा यहाँ से आएगा, वो ईमेल में आके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। फिर वहां से मैं चाहूँ तो जो भी ऑटोमेशन चाहिए वो मैं करा सकता हूँ। ठीक है, ये होने के बाद अपन चलते हैं अभी, चलो ये डन हो गया, इसको डन कर देते हैं। ठीक है, अब मेरे पास फॉर्म भी बन चुका है, सब कुछ बन चुका है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मेरे को चाहिए ऑटोमेशन करना, मेरे को कि भाई मेरे इसके बाद ये मैसेज जाए, इसके बाद ये मैसेज जाए करके। उसके पहले मुझे, मेरे पास क्या होना चाहिए, टेम्पलेट्स होना चाहिए। तो मेरे को बहुत से टेम्पलेट बनाने पड़े। ठीक है, अभी अपन क्या करते हैं, एक कैंपेन लेते हैं, और इसके लिए टेम्पलेट्स देखो मैंने बहुत सारे बना के रखे। ठीक है, ये देखो, और मैं अभी एक बनाऊंगा बैठ के, ताकि हम लोग उसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर सकें। ठीक है, क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक करें, मेरे को चाहिए ईमेल टेम्पलेट। ठीक है, चलो, टेम्पलेट का नाम देते हैं, इसको मैं लेता हूँ, आदित्य इंट्रो ईमेल डे 1। ठीक है, सब्जेक्ट लाइन क्या रहेगी, मैं लिखता हूँ, थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर इंटरेस्ट। स्पेलिंग गलत है, इसको ठीक करते हैं। ठीक है, ये डाल दिया। मैं चाहूँ तो इसमें नाम भी डाल सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे गया, दिख रहा है ऐड पर्सनलाइजेशन, एट्रीब्यूट क्या रहेगा उसमें, फर्स्ट नेम, कर देंगे इसको अपन। अब ये ईमेल कैसे जाएगा, मतलब आपने डेटा डाला, तो पहले क्या जाएगा, नाम जाएगा,
फिर क्या जाएगा, थैंक यू फॉर सबमिटिंग और इंटरेस्ट। इससे क्या होता है, थोड़ा सा कस्टमाइजेशन हो जाता है। इसके बाद आता है प्रीव्यू टेक्स्ट। प्रीव्यू टेक्स्ट क्या होता है पता है? तब नोटिस करो क्या होता है, मैं दिखाता हूँ। प्रीव्यू टेक्स्ट का मतलब होता है कोई भी अगर ईमेल है और वो खुलने से पहले कैसा दिखेगा, जैसे ये देखो, योर अकाउंट विल बी डिलीटेड इन 30 days, अकाउंट मार्क्ड फॉर डिलीशन, हेलो ड्रीम, कॉमा, 3 डॉट। ये क्या है? ये प्रीव्यू। ये जरूरी नहीं कि यही टेक्स्ट आपको अंदर ही मिले, ठीक है। हाँ यही से होता है, ठीक है। वो था प्रीव्यू मेल, क्या होता है जो आपको बाहर से दिखता है। ये देखो, तुम छोड़ना यार, इधर काम पे ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे आइए देखो, यू हैव ज्वाइन मिलियंस ऑफ मर्चेंडाइज ऑलरेडी ऑन शॉपिफाई। देखो वैसे कुछ लिखा है क्या यहाँ पे? नहीं लिखा हुआ, ठीक है। ये भी ईमेल मार्केटिंग का सेटअप है ना, मैं आपको इसका सैंपल भी दिखाऊंगा और हम लोग क्या बनेंगे वो भी दिखाऊंगा। तो प्रीव्यू मतलब शॉर्ट में आप दे दे रहे हो कि भाई आपने ये किया, तो हम लोगों ने कुछ इस टाइप का बिल्ड करके रखा है, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या दिया है, जैसे एंड लर्न मोर अबाउट टैक्सेस, यू हैव जॉइन मिलियंस ऑफ मर्चेंडाइज ऑलरेडी ऑन शॉपिफाई, ये वो टेक्स्ट है। हाँ वो जो दिख रहा है वो लिखा हुआ नहीं है अंदर, लेकिन वो हमको प्रीव्यू के लिए काम आता है, ताकि हमको समझे कि अंदर है क्या। शॉर्ट में दे देगा, हाँ, तो उससे क्या लोग क्लिक करते हैं। हाँ नहीं तो क्या, जैसे मैंने भी जैसे ईमेल खोले नहीं है, क्यों? मेरे को पता है कौन सा काम का है, इसीलिए देखो ये काम का है, तो मैं देखा अच्छा ये कुछ तो हुआ है करके, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि अंदर क्या है, तो आप हल्का सा इसमें वो डाल सकते हो, ठीक। अब आने के बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे हमको प्रीव्यू डालना है, तो मैंने डाल दिया यहाँ पे कुछ भी रहेगा ना, 35 टेक्स्ट कैरेक्टर तक डालना उसको। क्यों? उसके बाद क्या होता है, देखो ऐसा रहता है डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो उस टाइप कुछ आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लेता हूँ, क्लिक हियर फॉर, या कुछ मस्त डालते हैं, व्यू आर वेरिएबल फॉर अस, और यहाँ पे मैं डालता हूँ इसका एक कैरेक्टर, ये डाल दिया और फर्स्ट नेम डाल दिया, इंसर्ट कर दिया, ठीक है। यूर वैल्यू फॉर अस, यहाँ पे क्या आएगा, नाम आ जाएगा। कहाँ से जाएगा, ये वाली ईमेल आईडी है, ठीक है। नीचे आते हैं, किसके नाम से जाएगा, वो वाला लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट स्टेप। ये हो गया। अब ये क्या पूछ रहा है कि आपको किस तरह का टेम्पलेट चाहिए, ठीक है। अब आपको टेम्पलेट अगर देखना है, जैसे देखो, मैंने अभी आपको दिखाया, शॉपिफाई का दिखाया था अभी, ठीक है। ये देखो, ये एक तरह का क्या है, टेम्पलेट बना हुआ है, ठीक है। आप भी ऐसा बना सकते हो, कैसे बनाओगे ये देखो। लोगो डालोगे, हेडिंग डालोगे, दो प्रोडक्ट डालोगे, ठीक है। ये यहाँ पे जाओगे तो ये देखो, यहाँ पे गए, कुछ इस तरह से बना के दो। बस आपको क्या करना है, जहाँ पे लोगो लगा है वहाँ पे इमेज लगा दो, जहाँ पे डिस्को लगा पे लिंक लगा दो, सब कुछ लिख लिख के आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अपन ऐसा नहीं बनाएंगे, रीजन क्या है, ये सब मार्केटिंग एक्टिविटी में अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी को डायरेक्टली ऐसा मेल करोगे ना, तो वो क्या करता है, ओपन नहीं करता। मैं लूंगा एकदम सिंपल वाला, ठीक है। क्लिक कर दिए, ये डियर कस्टमर, ये आ गया, ठीक है। मैं डालता हूँ डियर कस्टमर ना, मुझे कस्टमर, मेरे को क्या चाहिए, मुझे कस्टमर के अंदर चाहिए नाम, ठीक है। यहाँ पे जाना, और इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन होने चाहिए अभी, ये लिंक हो गया। हम्म, यहाँ पे ये रहा। हम्म। ये दिख रहा है ऐड वेरिएबल, यहाँ पे क्लिक करें। मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, कॉन्टैक्ट एट्रीब्यूट्स चाहिए मेरे को, जैसे कि क्या, मेरे को फर्स्ट, अब देखो क्या हो गया, डियर फर्स्ट नेम, दिस email will look and feel like a personal email you will send to your audience, this is no images or graphic and no formatting,
दिस वे योर रीडर्स कैन रियली फोकस ऑन ईमेल मैसेजेस विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, ये उन्होंने लिख के रखा है। अब मुझे भी क्या करना पड़ेगा, अपना ईमेल थोड़ा सा अच्छे से लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, कोई चेक करता हूँ कि भाई यहाँ पे कुछ है कि नहीं अपने पास। चलो, ठीक है। ईमेल बहुत ही अच्छा लिखोगे, कैसे निकालोगे ईमेल? बस, ठीक है, मैं भी के लिए कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ, उसको पूरा मैंने ये डाल दिया। ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि इसके अंदर वेलकम टू कम्युनिटी फैमिली एंड यूजर्स, ठीक है, यहाँ पे देखो हेट ड्रीम लिखा हुआ है, क्योंकि ना वो मेरा पहला नाम था, तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो मैं कुछ इस तरह से ईमेल सेंड करूंगा लोगों को। वेलकम टू फैमिली एंड यूजर, वीडियोस आर अमेजिंग मॉनिटर्स और, ठीक है, ये आ गया। बेस्ट रिगार्ड्स, यहाँ पे क्या है, कंपनी का नाम डाल देते हैं और डालते हैं हाँ कोहली। ठीक है, इसको बोल्ड करना है तो क्या करोगे, ये करके सिंपल बोल्ड कर दो। ठीक है, बोल्ड हो गया। आप चाहोगे तो आपको इमेज चाहिए, यहाँ से उठा लो। ठीक है, जितना सिंपल रहेगा उतना अच्छा है। अगर यहाँ पे लिंक ऐड करनी है, जैसे कि ये आ गया विदाउट एडिटिंग स्किल, इसको मैंने क्लिक कर लिया, दिख रहा है यहाँ पे अटैचमेंट, ये ले लो। और यहाँ पे क्या कर दो, आपकी लिंक ऐड कर दो। ठीक है, जैसे देखते हैं, ये साइट अभी बनने को है, नहीं रही है अभी तक, कब तक बनेगी। यहाँ पर डालते हैं, ये हो गया, इंसर्ट करो, दिख रहा है एडिटिंग स्किल की, देखो। ठीक है आदि भाई, डाउट सॉल्व नहीं करूंगा ना, आपसे डाउट डाउट सॉल्व करना छोड़ दूंगा। वो भी जो नहीं देख रहा वो, ठीक है, सेव एंड क्विट। ठीक है, उसको टेंशन क्यों, पता है, यही तो सिखाएगा। ठीक है, ये हो गया, फिर क्या करोगे, इसको आप सेव एंड एक्टिवेट करो। एक बार एक्टिवेट हो गया तो आपने टेम्पलेट बना दिया है। ऐसे ही कितने बनाने पड़ेंगे आपको, जितने ईमेल आपको भेजने हैं। ठीक है, ये देखो इतना मैंने बना के रखे हो। अब मैं क्या करूंगा, मैं चाहिए मेरे को ऑटोमेशन। ठीक है, ऑटोमेशन के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, ऑटोमेशन में गया। ठीक है, गूगल से, मतलब नहीं, वेबसाइट से नहीं करेंगे। लिंक दी तो है, इसलिए बोलते हैं क्लास में ध्यान दो। यहाँ पे जाएंगे, अपन कर रहे हैं नया ऑटोमेशन, क्लिक करें, ठीक, क्रिएट हो गया। हाँ, ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि भाई तुमको किस टाइप का वो चाहिए। मैं बोला भाई वेलकम वेलकम छोड़ो, मेरे को एकदम नया से बना। ठीक है, कुछ नया एडिटर भी आया, उसको भी चेकआउट कर लेते हैं। चलो, ठीक है, सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ, अच्छा ये थोड़ा नया है एडिटर, चलो ये भी ट्राई कर सकते हैं। ये भी एडिटिंग में इसका मतलब थोड़ा बहुत सेटअप समझ में आ रहा है मेरे को। इसको क्लिक किए, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि कॉन्टैक्ट एडेड टू द लिस्ट, जैसे ही कोई डेटा मेरे लिस्ट में एंटर करता है। कौन सी लिस्ट है, बैच 25 के अंदर भी ये वाली। अभी समझ में आ रहा है कि हम लोग अलग अलग क्यों बना रहे थे। अगर दूसरे बार तो यहाँ पर एक और ऑप्शन था मेरे पास। ठीक है, हाँ ये कर दिया, डन करके सेव कर दिया। ठीक है, इसको अब आते हैं अगले में, जैसे ही ये हुआ, ठीक है, इसके बाद क्या होना चाहिए, इसके बाद क्या फंक्शन होना चाहिए मेरे अंदर, मेरे को चाहिए ट्रिगर। ठीक है, और रुको, तो इसके बाद आएगा, थोड़ा सा ना इसका इंटरफेस थोड़ा सा नया नया आया है, तो एडिटर करते हैं, एक नया बनाता हूँ। ये अपडेट आ गया ना इसका, अपडेट फ्रॉम स्क्रैच, ये अपन पुराने वाले पे चलते हैं। ठीक है, ऑटोमेशन नाम देते हैं आदित्य वेबसाइट फॉर्म। ठीक है, वो वाला भी हो जाएगा, लेकिन मैंने उसको कभी ट्राई नहीं किया, इसलिए ना अपन थोड़ा सा उसको डाइसी है उसके अंदर। ठीक है, ये हो गया, क्रिएट पे चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है कि एंट्री पॉइंट क्या रहेगा। ठीक है, ये पूरा आपको फ्लो बना के देगा, किसके बाद क्या होगा वो चीज हमको सेट करनी पड़ेगी। सबसे पहला काम क्या है, मैं चाहता हूँ कि भाई कोई भी क्या करे, अ कॉन्टैक्ट सबमिट अ फॉर्म। ठीक है, ये गया। अब देखो फॉर्म में कौन सा फॉर्म लेंगे। ठीक है, जिसने भी फॉर्म भरा, अगला स्टेप क्या होना चाहिए,
हाँ, तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, सेंड एन ईमेल, ठीक है। ये मेरा करा करा ऐसे थोड़ा सा इजी हो जा रहा है। इसमें से भी कौन सा, ये वाला ईमेल D1 जो हम लोग बनाए थे अभी लिखे थे बैठ के, वो डाल दिए, इसको मैंने ओके कर दिया, ठीक है, ये हो गया। सोचो अभी समझो कैसा हो रहा है। फॉर्म बनाया था, इसने अपना डिटेल डाला, वो सीधा क्या आया, इधर पे उसको एक मेल चला गया। इसके बाद क्या चाहिए, मुझे 7 दिन तक उसको भेजना। हम्म। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ये मैं आपने बहुत सही, सही में मैडम इनसे ज्यादा हो, लेकिन सही काम करता है भाई, मजाक नहीं करो, क्योंकि इतना प्रेशर होगा समझ में आएगा तुम्हें, ठीक है। इसके बाद जो मेन चीज है, अपने को चाहिए थोड़ा सा डिले करवाना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ उसको, ऐड डिले, कितने का चाहिए मेरे को, ठीक है, आवर्स ले लिए, 24 आवर्स को ले लिया, ठीक है, कर दिया इसको ओके। अब क्या हुआ, पहला मिल गया, 24 घंटा वेट किया, फिर मैंने इसको लिया, मुझे एक और मेल भेज, एग्जाम में कौन सा मेल भेजूंगा, मान लेते मैंने ये वाला मेल भेज जो मैंने ऑलरेडी बना के रखा, ठीक है, ये चला गया। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर डिले करना पड़ेगा, इसको भी डालेंगे अपन, 1 दिन के बाद डाल देते हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक और मेल डालेंगे, और इसका इस टाइम हम लोग क्या डाल रहे हैं, सेकंड वाला डालेंगे, ऐसे कर करके हम लोग क्या करेंगे, आखिर तक पूरा ऊपर सेटअप करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें होगा क्या, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मुझे इसको क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ। इन्वेस्ट करते हैं, इसको करते हैं एक्टिवेट, ठीक है, चलो। अब पूरा पूरा जो हम लोग कर चुके हैं, पूरा पूरा जो फ्लो है, उसको एक बार वापस से रिकैप करते हैं, ताकि देखो ये समझाने में ना बड़ा इजी लग रहा है कि तो इजी, जब करने बैठोगे ना तब समझ में आएगा कि पहले क्या बनाओ बाद में क्या बनाओ, समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन अभी अपन वापस से एक बार ट्राई करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करा, देखो जो फ्लो है, फ्लो अलग है, और जो सेटअप करना होता है वो अलग है। फ्लो कैसा है, वेबसाइट है, उसमें क्या एक तरह का फॉर्म है, फॉर्म में डेटा भरे, क्या वो फिर ईमेल आना चालू हो गया, ये इसका सेटअप है। मतलब कि ये फ्लो बोले तो इसके बाद यही होगा। सेटअप के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप क्या रहेगा, पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है, स्टेप याद रखो, याद काम आएगा। पहले फोल्डर बना लेंगे, उसके अंदर क्या कर लेंगे, एक लिस्ट बना लेंगे, ठीक है, फॉर्म बन गया, लिस्ट बन गया। अब लिस्ट बनने के बाद मेरे को डेटा लेके आना है, तो मैंने क्या बनाया, एक तरह का सीधा ऑटोमेशन, तो मैंने एक फॉर्म बनाया। फिर फॉर्म को क्या किया मैंने, इस फॉर्म को इस लिस्ट से कनेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, इस फॉर्म को क्या करा, उसके बाद मैंने उसको लगाया अपनी साइट के ऊपर, ठीक है। एक बार साइट पे लग गया तो मेरा इतना काम तो पूरा हो गया। अब मेरा क्या काम बचा है, ठीक है, तो मेरा उसके बाद का स्टेप क्या है, मैं बनाऊंगा अपना टेम्पलेट। टेम्पलेट आप लोग कितने बनाओगे, टेम्पलेट बनाओगे 3, D1 D2 D3, ChatGPT से बोलो वो आपको पूरा बना कर दे, ठीक है। 3 टेम्पलेट बना दिए, इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं उतरूंगा किसमें, ऑटोमेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को याद करोगे ना कभी याद नहीं होगा, ठीक है? समझोगे तो क्या चाहिए, भी तो चाहिए इस टाइप का सीक्वेंस में चाहिए, ठीक है। ऑटोमेशन चलेगा। अब ऑटोमेशन में गए, फिर हमने क्या किया, क्रिएट किया ऑटोमेशन, जिसमें हमने सबसे पहला क्या बोला उसको, एंट्री पॉइंट क्या है, एंट्री पॉइंट क्या है, मेरा जो ईमेल है वो जाना कब चालू करेगा, जब कोई भी मेरे साइट पे फॉर्म को फिल करेगा। एक बार फॉर्म भर दिया, उसके बाद मेरा पहला था एक ग्रीटिंग का मैसेज जाएगा, यहाँ पे डालते ग्रीटिंग मैसेज जाएगा। उसके बाद मैंने क्या रखा, सेकंड स्टेप क्या रखा, डिले 24 आवर्स का। तीसरा स्टेप क्या डाले हम लोग, तीसरा मेल का डाले, जो मेल 2 था हमारे पास उसको डाले, फिर उसको एक्टिवेट कर, इजी पीजी, शुरू हो जाओ। नहीं। जनरली हम्म। कंपनी है हम्म। ना,